तो मैं x की जगह fx लिख देता हूं, y की जगह मैं fy लिख देता हूं, तो मुझे पता चल रहा है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल में कितना आ रहा है, fx प्लस fy आ रहा है। हाँ, इसका मतलब काम कर गया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ऐसा होगा तो या तो कांस्टेंट, मैंने ऐसा फंक्शनल इक्वेशन की डेफिनेशन के दौरान बताया था कि fx इज इक्वल टू x सेटिस्फाइंग, बट स्टिल द बेटर आंसर इज fx इज इक्वल टू kx, माने कांस्टेंट इनटू x। क्योंकि कल को अगर ये x की जगह पर 2x भी होता तो यहां 2x प्लस 2y आंसर होता, तब भी fx और fy बनाता। ओहो, गुड, ये बात, हाँ, आप x की जगह 2x भी रखते हैं और x/2 भी रखते हैं, तब भी सेम आंसर आता। तो फिर x पर ही क्यों फोकस रहे, k इंटू एक्स पे भी रहते हैं। और मैं तो इवन आपको मेरी पर्सनल उस पर बताऊं तो f1 की वैल्यू अक्सर दी जाती है, तो मैं तो f1 इंटू एक्स लेता हूं, f1 की वैल्यू इंटू एक्स, खटक से क्वेश्चन फिनिश। अच्छा, ऐसा और कोई फंक्शन भी है? हाँ, दो तीन ऐसे फंक्शन हैं जो अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया, जैसे एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कभी एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हो तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि यार ये फंक्शनल इक्वेशन कौन सी है जिसमें अपन ने एक्स इंटू वाई भेजा और उसने प्लस में बदल दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ऐसे में एक काम करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स लेते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगा के इंटू एल एन एक्स लेना। अच्छा, और एफ वन दे रखो तो एफ वन इंटू एल एन एक्स ले लेना। अच्छा, एक और बात बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो गया, वो तो हो चुका है। अच्छा, एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाए तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें आपने एक्स प्लस वाई भेजा और उसने मल्टीप्लाई में बदल दिया? वो फंक्शन है ए की पावर एक्स। तो याद रखना, हम लिख लेंगे क्या, के टू द पावर एक्स, ठीक है, या एफ वन टू द पावर एक्स। खैर फिलहाल ये तो हुआ फंक्शनल इक्वेशन और उसके बारे में बात। अब और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाँ भाई, जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस में एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब ये क्वेश्चन है माने ट्रू फॉर ईच एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, और माने एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए सत्य है, तो बताइए फंक्शन अपने आप में इवन में गिना जाएगा या ऑड में गिना जाएगा। अच्छा, अब देखिए, वैसे तो अगर कभी भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई दिख जाए, मैं आपको बताऊं जिसमें एल एच एस ऐसा कभी भी दिख जाए, आर एच एस भले सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने कोई और फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन ऐसे जो नॉर्मली जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उनमें बड़ा सिंपल से एक मेथड देखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक्स और वाई को आपस में चेंज कर दें, आप एक्स और वाई को आपस में चेंज कर दें। हाँ, जैसे ये है ना, इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, और यहां पर इसे एफ वाई प्लस एक्स कर देते हैं, एक्स और वाई को बदलते हैं, यहाँ एफ वाई माइनस एक्स कर देते हैं, इस गुण में ट्वाइस ये एफ वाई हो जाएगा और ये एफ एक्स हो जाएगा, ये इसकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई कि इस दोनों का आरएचएस सेम ही है, एलएचएस में थोड़ा चक्कर है, तो क्योंकि आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा, तो पक्की बात है मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये समझ गया कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल में एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल में एफ वाई प्लस एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई माइनस एक्स लिख लेते हैं भाई, हम तो दोनों इक्वेशन से मिला करके फाइनली हमारे को पता चल गया कि ये दोनों भी सेम होंगे, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, फाइनली हमारे पास में रह जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल में एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, ये रह गया। अब एक काम कीजिए, वाई की जगह 0 पुट कर दीजिए, जैसे ही आप y की जगह 0 पुट करोगे ये f माइनस एक्स बन जाएगा और ये इक्वल टू में एफ एक्स बन जाएगा। और आप सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें माइनस एक्स रखने पर यह आ जाता है, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि दैट इज एन इवन फंक्शन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई परेशान नहीं करता, इतना आसान क्वेश्चन की पूछे मत, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा, इसके सिवा एक और कैटेगरी के क्वेश्चन भी हैं जिनके ऊपर अपने को बात करनी है, वो है a प्लस साइन एक्स। अच्छा, अब a प्लस साइन एक्स क्या है, क्वेश्चन में साफ दे रखा है ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये कि फंक्शन में साइन एक्स में कोई कांस्टेंट जोड़ा a और आंसर ऑड आ रहा है। अच्छा, मैं हमको शुरुआत में बता चुका हूं कि अगर एफ एक्स इजिकल टू में 1 प्लस साइन एक्स होता तो मैंने कहा था इससे तो याद रखना, क्यों, क्योंकि ये बहुत परेशान करेगा, मतलब बहुत परेशान करेगा, कहना मतलब आगे आगे आप देखेंगे ना, जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बहुत बार आता है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, तीन चीजें बहुत बुरी तरह परेशान करती है, जिसमें दो तो बहुत ही मेन है, एक तो 1 प्लस साइन एक्स, एक 1 प्लस ई की पावर एक्स। क्या खास बात है, ये अपने आप में ऑड है, ये अपने आप में एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता तो इवन और दोनों होता, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है तो ये इवन में काउंट होगा।
और जैसे ही इवन और ऑड में प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, तो प्लस और माइनस होते टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि घोड़ा प्लस गधा। हाँ, समझ गए। तो ये समझदार व्यक्ति समझ गया कि ये बनेगा नैनो। इसका मतलब ये फंक्शन नैनो है। लेकिन अगर बाय द वे ए की जगह जैसे मैंने 1 रखा तो नैनो आ गया। अगर कल को सर 2 रखते तो तब भी नैनो आता। अच्छा 3 रखते तो भी नैनो आता। हाँ, ये हर हालत में नैनो आता, लेकिन क्वेश्चन ने तो ऑड दे रखा है सर। हाँ, ऑड दे रखा है। तो सोचो ऐसा कौन सा ए है जिसको रखने पर ये ऑड आ जाए। अगर आप इसे इवन ऑड से भी नहीं सोचोगे, सिंपल कैलकुलेशन से भी सोचोगे, तो भी आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ सर अब ऑड आ गया। और मैं बताता हूं क्या, बताऊं? मिला लें अपन दोनों, मतलब हम दोनों मिला लें। चलो मिला लेते हैं ना। अरे एफ एक्स इज इक्वल टू में यहां ए की जगह अगर कल को 0 होता तो 0 प्लस साइन एक्स का मतलब तो सिर्फ साइन एक्स होता ना, और साइन एक्स ऑड है। इसका मतलब ए की कौन सी ऐसी वैल्यू? 0। तो इसका मतलब यहां समझ में आएगा कि 0 प्लस साइन एक्स, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इवन ऑड दोनों में काउंट होता है, तो ये अपने आप में ऑड बन जाएगा। ये ऑड ही है, और ऑड प्लस ऑड या इवन प्लस इवन, याद है ना? हाँ, ऑड ही देगा वापस। अगर इवन प्लस इवन होता तो इवन देता। इवन प्लस ऑड हमेशा नैनो देगा। माइनस ऑड भी होगा, माइनस भी होगा, तब भी नैनो देगा। तो फिलहाल इसका मतलब ये है कि बहुत सीधी सी बात, ए इज इक्वल टू 0, माने ऑप्शन ए सही हो गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन, हाँ बहुत सिंपल छोटा सा, बस सोचने के लिए। ठीक है, लेकिन ये एक शुरुआत है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। और कौन से इसी तरह के क्वेश्चन आए मार्केट में? मार्केट में इस तरह के क्वेश्चन ऐसे भी आए जिसमें उसने कहा कि हम आपको फंक्शन दे रहे हैं, एक्स दे रहे हैं, एक हम आपको साइन एक्स दे देते हैं, और एक जीआईएफ दे देते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लेगा उस पर मत जाइए, आप तो पहले सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, माने ये अपने आप में कोई इंटीजर देने वाला है। क्या देगा? इंटीजर देगा। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देगा। इंटीजर देगा माने कोई नंबर देगा। हाँ, कोई नंबर देगा। अच्छा, कोई नंबर देगा। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? इंटीजर देगा। इंटीजर क्या होता है? एक नंबर ही तो होता है। अच्छा, अगर ये नंबर देगा तो, अगर ये कोई नंबर देगा तो कांस्टेंट ही होगा। मतलब जैसे 4, जैसे 5, जैसे -20, माइनस का 20, माइनस का 10, ऐसे कोई नंबर दे देगा ये। अच्छा, इसमें ये जो x है ये अपने आप में ऑड है, साइन x भैया अपने आप में ऑड है, और क्योंकि ये कोई नंबर देगा तो एक ही नंबर ऐसा है जो ऑड में आता है। बाकी सारे अगर बाय द वे जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया तो ये अपने आप में इवन फंक्शन है, आपने फंक्शन के नाम पे -2 ले लिया, इवन फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू में किसी ने 10 ले लिया, ये इवन फंक्शन है। आपको पता होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू के इवन है पूरा, एक नंबर को छोड़ के। किसको? 0 को। तो इसका मतलब ये कि ये अगर बाय द वे ऑड लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो लाना तो है ही, ऑड लाना है तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या? ओनली पॉसिबिलिटी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 0। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये 0 बन जाए तो ये बच गया। तब ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड। प्लस होने पर सेम सेम वैल्यू देते हैं हमेशा, माइनस होने पे भी सेम वैल्यू देते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होगा? आपको पता होना चाहिए कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तब देता है जब अंदर का कंटेंट 0 से 1 में हो। और 0 से 1 में हो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 0 से 1 में हो। हाँ, अच्छा देखो, अगर भाई अंदर का कंटेंट अगर 0 से 1 में है तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि इसे 0 से 1 में होना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर 0 से 1 में होगा तो इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर बाई ए अपने आप में पॉजिटिव है, 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्स स्क्वायर भैया पहले से पॉजिटिव है, और ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा भाई, और कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई को ग्रेटर देन 0 होना है, तो ए के पास तो 0 होने की भी चॉइस नहीं है, उसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमारे को यहां से एक और बात पता चल गई कि ए भैया आप तो पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये कि मैं दूसरी साइड को अगर पकड़ता हूं, अगर मैं सेकेंड साइड को पकड़ता हूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए लेस देन 1, इस चीज को जरा उठा के यहां लाता हूं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए लेस देन 1 माने एक्स स्क्वायर इज ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए बोलो या ए इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, माने ए एक्स स्क्वायर से बड़ा है। अगर ए एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो एक्स कहां से कहां तक है? दिया है क्वेश्चन में, कहां दिया है? ये। लेकिन सर ये तो डोमेन है ना। अरे तो डोमेन क्या होता है? एक्स ही तो होता है। एक्स तो -10 से 10 में हो गया ना। हाँ, एक्स -10 से 10 में, तो सोचो जल्दी से एक्स स्क्वायर कहां से कहां में होगा?
x अगर -10 से 10 में है तो x स्क्वायर कहां से कम होगा? x स्क्वायर नीचे से नीचे कितना होगा? 0। ऊपर कितना होगा? 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, -10 का स्क्वायर भी 100। अच्छा, तो a अगर x स्क्वायर से बड़ा है और x स्क्वायर 0 से 100 भाग रहा है, x स्क्वायर कहां से कहां तक भाग रहा है? 0 से 100। x स्क्वायर कहां से कहां तक भाग रहा है? 0 से 100। तो उसे उससे भी बड़ा होना है, माने x स्क्वायर से बड़ा होना है, तो x स्क्वायर की टॉप वैल्यू से बड़ा होगा, तब सारे x स्क्वायर से बड़ा माना जाएगा। जिस दिन x स्क्वायर की टॉप वैल्यू 100 से बड़ा होगा ना, उस दिन a x स्क्वायर से पूरा बड़ा माना जाएगा कि अब a जो है वो x स्क्वायर की हर वैल्यू से बड़ा है। माने a को अगर बड़ा होना है तो इसकी टॉप वैल्यू माने मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 100, माने a बिलोंग्स टू 100 से लेकर के इंफिनिट तक। दैट्स इट। आराम से कॉपी करें, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा गया और ये मिक्सचर है कि अगर x स्क्वायर बाई ए को 0 से 1 में होना है तो मैंने 0 से तो बड़ा ही होना है, 0 से बड़ा होना है तो a को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, वरना ये लेफ्ट हैंड साइड से ही मर जाएगी, इसकी इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की जी गई तो फिर राइट हैंड साइड में a क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो a ग्रेटर देन x स्क्वायर होगा। और a अगर x स्क्वायर से बड़ा है, याद रखना कोई भी कभी किसी से बड़ा होता है तो उसकी टॉप वैल्यू से बड़ा होता है, और छोटा होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये इनइक्वालिटी की चीज शुरुआत में मैंने सिखाई थी 11th की, लेकिन तब आप काफी इमेच्योर रहे, हो सकता है आपसे याद में नहीं रहा हो। अब मैं यही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कितनी देर का क्वेश्चन है, इसका एक प्रोटोटाइप, ठीक है? हार्डली 45 सेकंड का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको बिना समझाए चलूं, जैसा मैं आप समझा चुका हूं, अब मैं आपको समझाऊंगा तो शायद 45 सेकंड में खत्म। रेडी? चलें एक खटाखट वाले उस पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भैया कैसे ऑड, ये भैया कैसे ऑड, और आंसर कैसा लाना है? ऑड। तो इसके पास क्या चॉइस? 0 बन जा। ओके, ऑड होने के लिए इसका मतलब ये कि जो GIF है उसे 0 होना पड़ेगा, किसके? x स्क्वायर प्लस 1 बाई पी के। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बाई पी को 0 से 1 में होने का है। हाँ, तो ये वाला पॉजिटिव है तो इसके पास पॉजिटिव होने के सिवा कोई चॉइस नहीं। अगर ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, माने p ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1 होगा। p अगर ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1 होगा तो आपको पता होना चाहिए x आपका -2 से 2 में है, तो x स्क्वायर जो होगा वो 0 से 4 में होगा, और x स्क्वायर प्लस 1 करने पर सब में एक एक जुड़ जाएगा तो 1 से 5 होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 की टॉप वैल्यू 5 है, इसका मतलब p ग्रेटर देन 5 होगा, माने p जो होगा वो अपने आप है 5 से इंफिनिट होगा। ये आंसर फिनिश। क्या आप ये बात क्लिक कर गए? ये इतनी ही देर का क्वेश्चन है, अगर भाई आपने एक बार अगर कंसेप्ट समझ रखा है तो। हाँ, ये कुछ नया सीखा, सीख लिया, लेकिन लास्ट में कईयों ने सीख लिया भाई, कुछ भी कहो, बढ़िया, मेरी तरफ से थम्स अप, आपको बिखेर दीजिएगा आगे वाली बात चीजों को। हाँ भाई, अब अपने इसके बारे में तो सारी चर्चा कर ली, अब चलते हैं अपने अगले टाइटल के ऊपर, जिसका नाम है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। अब ये बहुत छोटा टाइटल है, कई ऐसे छोटे छोटे टाइटल भी होंगे क्योंकि हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक टाइप है इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो हमको ध्यान रखना है क्या होते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। देखिए, बेसिक कोर आइडिया ये है कि कई फंक्शंस ऐसे थे ना जिन्हें हम लोग सेम ही मानते आए थे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमारे को fx में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, है ना, और दूसरा एक फंक्शन gx 1 दे दिया, तो हमारा मन करता है ना कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 ही होगा, तो जरूर ये फंक्शन सेम होंगे या इक्वल होंगे। सही है? तो क्या वाकई में वो इक्वल थे? जैसे किसी ने कहा fx में एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और किसी ने दूसरी तरह से gx एक्स दे दिया, क्या ये दोनों वाकई में सेम फंक्शन है? इस तरह के क्वेश्चंस की हम उनकी क्लैरिटी जाने। हाँ, ये और बात है कि मान लो हमारे को पता चला ये दोनों इक्वल नहीं है, तब भी हम समझ जाएंगे कि इससे इस डोमेन के अंदर इनके अंदर गड़बड़ है, माने डोमेन के इस पार्ट में ये दोनों इक्वल नहीं है, इस पार्ट को हटा दो तो बाकी बचे हुए पार्ट में इक्वल है, तो वहां से आगे हम इन्हें सेम मान लेते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि दोनों सेम है कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन में सारी सच्चाइयां खुलेंगी, तो उनमें से एक पार्ट इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन है। कोई भी दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स सेम कहे, इक्वल या आइडेंटिकल कहे जाएंगे अगर वो हमारी 3 शर्तें मान जाएं। पहली शर्त क्या? पहली शर्त है डोमेन सेम होना चाहिए, माने df इज इक्वल टू dg। दूसरी शर्त रेंज सेम होनी चाहिए, बोले तो rf इज इक्वल टू rg। राइट? तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि दोनों का ग्राफ ओवरलैप करना चाहिए, या मेरी तरह से बोलूं तो सोशली माने सामाजिकली भी दोनों सेम माने जाने चाहिए। ठीक है ना? वैसे ग्राफ वाली फंडा ही सही है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में 3 बातें हैं। अब जैसे कैसे और क्या, क्वेश्चन के दौरान मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आपने अगर ये लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट चलते चलें दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? पहला क्वेश्चन आ रहा है बहुत सिंपल सा,
कि फंक्शन में एफ एक्स हमारे को दे रखा है एक्स और जी एक्स हमारे को दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स। सही है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम तो इतना सा करेंगे हम कि हम सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे। डोमेन चेक करने के लिए दीवार खड़ी कर दी, इसका डोमेन आर होगा क्योंकि एक्स माने पॉलिनोमियल माने डोमेन आर है, तो एफ का डोमेन तो आर है। अब जी एक्स पे चलते हैं। जी एक्स एक्चुअल में एक्स स्क्वायर इंटू वन इंटू एक्स है। एक्स स्क्वायर का डोमेन हो गया आर और इसका डोमेन हो गया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, माने एक्स इज इक्वल टू आर माइनस जीरो। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन भी होगा, तो फाइनली डोमेन ऑफ जी जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है आर माइनस जीरो। क्या ये बात पकड़ में आई? ओके, और इससे ये भी समझ में आता है कि डीएफ और डीजी सेम नहीं है, माने डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। दोनों का डोमेन दो अलग पड़ गया, एक कार आ रहा है एक कार माइनस जीरो आ रहा है, तो भाई दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो सीधी बात एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ गया, उसने कहा वन है और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। आज अपन इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं, देखते हैं वाकई में सेम आता है क्या। सबसे पहला काम डोमेन, भाई देखिए ग्राफ तो सेम आएगा, क्यों? क्योंकि सामाजिकली हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि दोनों बिल्कुल सेम है, तो ग्राफ तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, माने थर्ड पॉइंट पहले से हिट है, और जब भी थर्ड पॉइंट पहले से हिट होता है कि ग्राफ दोनों का ओवरलैप करेगा तो रेंज तो बराबर आनी है, बस ये कि डोमेन सही है कि नहीं। डोमेन तो डिफरेंट नहीं है, कहीं अलग अलग फैले हुए तो नहीं है, तो हमें तो पता है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा, और साइन का डोमेन r है, इसका भी अगर देखा जाए तो साइन x का डोमेन x बिलोंग्स टू r है, और इसका भी डोमेन x बिलोंग्स टू r है। क्या कहते हो आप? तो फाइनली अगर देखा जाए दोनों का इंटरसेक्शन माने डोमेन ऑफ g अपने आप में x बिलोंग्स टू r होगा। उसी तरह से डोमेन ऑफ एफ भी x बिलोंग्स टू r होगा। इसका मतलब ये कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम क्या चिल्लाएंगे भाई, हम तो कहेंगे भाई आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट पहले से सेट है। क्या कि मैंने पहले से बोल रखा है कि दोनों का ग्राफ एकदम सेम है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माने सामाजिकली भी एकदम सेम है। ठीक है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू वन इज सेम, इंप्लाइज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, वो भी निकलने वाली है। इसका मतलब ये कि दोनों फंक्शन अपने आप में कैसे हैं, आइडेंटिकल है, 100% आइडेंटिकल है सब, तो आइडेंटिकल फंक्शन हो गए, फंक्शन इज आइडेंटिकल। ओके, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें समय नहीं लेता। इक्वल फंक्शन में मतलब आपको एक तरह से डोमेन रेंज का छोटी छोटी चीजों का वापस आइडिया भी हो जाएगा, और उससे आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह मूव कर रहा है। रेडी? तो ये तो बात डोमेन और रेंज को लेकर के स्टोरी। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/x और x अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ से दे रखा है e टू द पावर ln x और ln e टू द पावर x। तो पहले सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो हमारा पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करा जाए तो इसका डोमेन आइए बात करते हैं, x नॉट इक्वल टू जीरो माने x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, खत्म। ठीक है, तो हमारे पास में डोमेन ऑफ f जो आ रहा है वो r माइनस जीरो आ रहा है। इधर से देखा जाए तो ये लिखा है x इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन r, इसके अंदर x स्क्वायर भैया जीरो नहीं होना चाहते, माने x भैया जीरो नहीं होना चाहते, माने r माइनस जीरो। अब r इंटरसेक्शन r माइनस जीरो बोले तो r माइनस जीरो, तो सोचो कि आपको पता चल गया कि डोमेन ऑफ g जो है वो है r माइनस जीरो, और डोमेन ऑफ f जो है वो भी है r माइनस जीरो। क्या आपको नहीं लगता दोनों का डोमेन सेम है? अगर दोनों का डोमेन सेम है और उसमें जीरो नहीं है, अगर दोनों का डोमेन सेम है और दोनों के डोमेन में जीरो नहीं है, तो फिलहाल तो मैं इस x से एक्स स्क्वायर को काटता हूँ, ये 1/x है, माने दोनों ही 1/x है। अगर दोनों ही 1/x है तो क्या दोनों का ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मैच करेगा, बिल्कुल ओवरलैप करेगा। तो इसका मतलब ये कि पॉइंट नंबर 3 भी हिट हो गया, पॉइंट नंबर 1 भी। इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि ग्राफ इज सेम। अगर ग्राफ सेम है, डोमेन सेम है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि सेकंड पॉइंट रेंज भी सेम होगी। हाँ, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी भी हो गया, माने फंक्शंस कैसे निकले? आइडेंटिकल निकले। ओहो, माने फंक्शन आइडेंटिकल है, 100% आइडेंटिकल है। अच्छा, ये बात, बिल्कुल यही बात है ना। तो फिलहाल अगर फंक्शन आइडेंटिकल है तो इसके बाद की बात करते हैं। अगला, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू में ई टू द पावर एल एन एक्स और एल एन ई टू द पावर एक्स दे रखा हो तो क्या करना है? बिल्कुल उस पर भी चर्चा करते हैं धीरे धीरे। देखिए ई से बात चलाई, ई ने कहा मैं तो ई टू द पावर एक्स हूं, माने मेरा डोमेन तो आर है, मतलब मैं आर क्लब का आदमी हूं। आप तो लॉग एक्स से पूछो, हमने लॉग एक्स से पूछा भैया तुम्हारी क्या अच्छा है, इसने कहा सर प्लीज एक्स ग्रेटर देन जीरो रखना। ओके, माने डोमेन अगर किसी ने पूछा तो हम कहेंगे आर प्लस, माने पॉजिटिव नंबर। इससे पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए,
तो उसने कहा साहब ऐसा है, मैं तो लॉग हूं, ठीक है, आप तो इस e टू द पावर x को कहना प्लीज ग्रेटर देन 0 रहे, ठीक है। लॉग के अंदर e टू द पावर x है, ध्यान से समझना भाई, ये इस तरह से है, लॉग में e टू द पावर x। तो जैसे ही लॉग में गया तो लॉग ने कहा e टू द पावर x को पॉजिटिव रहना, जैसे ही लॉग ने कहा e टू द पावर x को पॉजिटिव रहना, मेरे दिमाग में यार e टू द पावर x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ये दोनों तो होते ही सेम है, इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं इसका x बिलोंग्स टू r हो गया। अरे कैसे 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 e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होता है ना, अरे ये तो ऑलवेज ट्रू है मेरे दोस्त, हाँ ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r हो गया। लेकिन यहां मामले में गड़बड़ हो गई, f का डोमेन r प्लस है और g का डोमेन r है और मैच नहीं करा, इसका मतलब नॉट आइडेंटिकल। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो आपको पता होगा e की पावर ln x में e और ln एक दूसरे को हटा देते हैं, इसकी वैल्यू x आती है। और यहां देखा जाए तो ln e टू द पावर x में log और e एक दूसरे को हटा देते हैं, वैल्यू x आती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो log के चैप्टर के दौरान बताया जाता है कि दोनों से आंसर x आता है, तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता है, दोनों से आंसर x आता है माने दोनों सेम होंगे, लेकिन नहीं, दोनों से आंसर x आता है, कौन से कॉमन एरिया में, ग्रेटर देन 0 में, वरना ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। इतना छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना इक्वल एंड आइडेंटिकल में बहुत जरूरी है, बहुत छोटी है लेकिन काम काम की बातें चल रही हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, राइट, ऐसा। अब चलते हैं और आगे, माने यहां तक के क्वेश्चंस आपने मेरा जहां तक ख्याल है समझ लिए होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ ठीक है, समझने समझाने लायक है, कैसे है क्या है वो अभी और देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए हमारे पास में कुल मिलाकर के दो और क्वेश्चन आ गए, एक का नाम है सिग्नम एक्स और अगला क्वेश्चन इसी के साथ में इस दूसरा जो जी एक्स दे रखा है वो दे रखा है इतना। इससे पहले कि आप इस पर दौड़े मैं आपको ये बता दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 है, उससे क्या फर्क पड़ता है सर, एक्चुअल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, मैं क्वेश्चन में एंटर ही इस तरफ से हो, हाँ ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, उससे क्या फर्क मतलब क्या फर्क क्या पड़ने वाला है। मैंने कहा देखो ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिग्नम जो है उसका डोमेन आर होता है, उसका डोमेन आर होता है, सिग्नम जो होता है वो एक्चुअल में ऐसा वाला ग्राफ होता है तो इसका डोमेन तो आर होता है, ये मतलब ये हर जगह कंफर्टेबल है, आर क्लब का आदमी है, तो ये अपना डोमेन किसको दे देगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को, ना ये अपना डोमेन दे देगा सिंपल एक्स को, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नहीं है क्योंकि बोला नहीं है, तो ये अपना डोमेन देगा एक्स को, और एक्स का डोमेन भी कितना होता है आर, माने हमारे को बदल गया कि एफ का डोमेन जो है वो एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है सब, फंक्शन एफ का। फिर हम इधर की तरफ दौड़े, जब हम इस साइड दौड़े तो हमारे को पता चला अरे ये तो सिग्नम है, इसका तो आर ही होता होगा। अंदर की तरफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, आर होता है, हाँ इसका भी आर होता है, तो इसका आर इंटरसेक्शन होकर के डोमेन ऑफ जी जो है वो भी एक्स बिलोंग्स टू आर आ रहा है। माने अभी तक तो डोमेन का लफड़ा तो नहीं है, लेकिन ये दोनों समाज में एक जैसे नहीं माने जाते, तो हमारे को रेंज जरूर चेक करनी पड़ेगी। रेंज चेक करते हैं, देखिए सिग्नम एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक्स है, सिंपल एक्स है, तो ये अपने आप में अगर रेंज की बात करी जाए तो एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो 1 देगा, अगर एक्स 0 हो गया तो 0 दे देगा, अदरवाइज -1 दे देगा, माने इसके बाद तो 3 आंसर है। लेकिन मैं अगर इसकी बात बताऊं आपको, जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है ना उसमें मैं काफी काम कर चुका हूं, मैं आपको बताना चाहता था किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, हाँ उसमें एक जोड़ोगे तो पूरी कहानी 1 से बड़ी होगी, हाँ अच्छा सोचो जो अंदर का कंटेंट है वो हर बार 1 से बड़ा कुछ देगा, तो 1 से बड़ा देगा तो अंदर सिग्नम के अंदर जो है एक पॉजिटिव नंबर चल रहा है, माने एक ऐसी वैल्यू चल रही है जो 1 से बड़ी है। अब सोचो अगर 0 से भी बड़ी होती तो पॉजिटिव होती, और सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू चली जाए ना तो वो 1 देता है, सिग्नम में कैसी भी पॉजिटिव वैल्यू चली जाए तो वो 1 देता है, पॉजिटिव माने 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू रख दो वो 1 दे देगा, तो यहां तो 1 से बड़ी वैल्यू रख रहा हूं ना तो 100% ये 1 देगा, माने इसका आंसर ये हर हालत में 1 देगा, क्या देगा 1 देगा, इसका आंसर हर बार 1 आएगा, और आंसर माने रेंज, इसका मतलब ये कि रेंज कितनी आ गई मेरे दोस्त, 1 आ गई। ओह, और रेंज का लफड़ा पड़ गया, उसकी रेंज है 1 0 -1, वो तीनों आंसर देगा और इस सिर्फ 1 देगा, माने आप यहां पे बात टालोगे कि रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ जी, इसका मतलब नॉट आइडेंटिकल। ओके, डोमेन सही पड़ गया था लेकिन रेंज में लफड़ा पड़ गया, और रेंज क्यों चेक करी, क्योंकि ये दोनों समाज में सेम नहीं माने जाते, तो मेरे को लगा कि ओवरलैप नहीं करता होगा, तो रेंज तो देखनी ही पड़ेगी आपकी बार गहराई से,
वरना बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, चाहे x 1/x² करो, 1/x कराओ और x/x² कराओ, या x² और x कराओ, या sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1 दिखाओ, हर बार चीजें ऐसी थी ना जो कहीं ना कहीं सेम पड़ती दिखती थी अब तक हमारी लाइफ में। यहां ये दोनों सेम नहीं थे, तो मेरे को रेंज को जरा थोड़ी गहराई से चेक करना पड़ा। एनीवे इस दौरान आपने कॉपी कर लिया, तो मैं और आगे बढ़ता हूं। बहुत ध्यान से देखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो डी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी 10th के अंदर आप प्रूफ कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हो कि साइन cos² x माइनस cot² x, cot² x माइनस cos² x इज इक्वल टू cot² x इनटू cos² x होता है। तो मतलब आप अपने हाथों से दोनों को बराबर कर चुके हो किसी टाइम पे 10th में, ठीक है। 11th में मैंने ये लिखवाया भी है एक रिजल्ट के तौर पे कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या ये दोनों वाकई में हर x के लिए सेम होते हैं? चेक करते हैं। देखिए cot² x को हम लोग प्यार से cos² x अपॉन sin² x बोले तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसे cos² x ही बोलते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसे और ढंग से लिखा जाता तो cos² x इंटू में 1/sin² x लिखा जाता, और ये माइनस में cos² x है ही। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि ये जो cos² x है इसका डोमेन r होता है, cos x का डोमेन r होता है ना। हाँ, और ये डोमेन के टाइम पे क्या कहेगा, ये कहेगा भाई प्लीज मुझे जीरो मत होने देना। और sin x अगर जीरो नहीं होना चाहता तो मतलब ये कि उसे n पाई नहीं दो, क्योंकि जहां जहां भी पाई आएगा 2 पाई आएगा बेचारा sin x जीरो होगा, और sin x को अगर जीरो होने से बचाना है तो n पाई रोक दो, माने पाई वाले लोग रोक दो। अच्छा cos x का डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होता है। अच्छा आपको पता होगा बीच में चाहे माइनस चल रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे प्लस चल रहा हो, हम करते हैं इंटरसेक्शन। माने अगर इसका डोमेन देखा जाए तो इसका डोमेन हो गया r माइनस एन पाई। अब हम करते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, r का, r माइनस एन पाई का, और दोबारा से r का। तो फाइनली हमारा जो डोमेन निकल के आएगा, डोमेन ऑफ g जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है r माइनस एन पाई। हम अपने हाथों से दोनों को बराबर कर चुके हैं, माने समाज में तो हम मान चुके हैं कि सेम होगा, ग्राफ ओवरलैप करेगा अगर डोमेन सेम है तो। अगर डोमेन सेम है तो फिर मैं रेंज चेक नहीं करूंगा, क्योंकि अपने खुद ही अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे किसी न किसी क्लास में मैं इसे इक्वल कर चुका हूं, तो मेरे को सिर्फ एक डोमेन का डर है। डोमेन चेक करते हैं। तो देखिए साहब, फिलहाल अगर इसकी बात हो गई हो तो ये भी अपने आप में cos² अपॉन sin² इंटू के अंदर cos² दे रखा है, ढंग से लिखता हूं तो cos² 1/sin² इंटू cos² लिखता हूं, क्योंकि इंटू हो चाहे प्लस हो मैं अलग अलग चेक करूंगा। इसका डोमेन r, ये चाहेगा कि साइन भैया जीरो ना हो, माने x इज नॉट इक्वल टू n पाई हो, माने ये r माइनस एन पाई, और इसकी अगर बात करी जाए तो इसका भी r। तो दोबारा से इंटरसेक्शन r करा, तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है डोमेन ऑफ f बोले तो x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। क्या दोनों का डोमेन सेम आ गया? यस। डोमेन ऑफ, अगर भाई इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। पहला पॉइंट सेम कर रहा है, दूसरी बात दोनों इक्वल हैं तो ग्राफ भी सेम होगा, ग्राफ सेम होगा। तीसरा, रेंज भी सेम अपने आप निकलेगी, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g। ये वो 2-3 क्वेश्चन है ना जो बहुत जरूरी हैं, जो हमारे को समझ में आने चाहिए। ये हमने इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन पे 2-4 क्वेश्चन कर डाले। अब चलते हैं अपन लोग अगले टाइटल की तरफ जल्दी से, राइट। बड़े ध्यान से इस चीज को लिख लीजिएगा, फिर अपन अगले पे चले। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर मूव करना, जिसका नाम है पीरियडिक फंक्शन। नाम पीरियडिक फंक्शन है और अपन चलते हैं इसको पढ़ने की तरफ। लेकिन ये मेरे पीछे क्या आ गया अचानक से, अर्थ और कुछ सैटेलाइट सा दिख रहा है मुझे। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए अगर देखा जाए तो ये सैटेलाइट घूम भी रहा है। सैटेलाइट पे लेकर के एक मूवी ध्यान आ रही है मुझे, शायद अपने इंडिया में बनी थी, परमाणु करके, जिसमें वो क्या होता है ना, 3 मिनट को कुछ गेटवे मिलता है उन्हें, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में वापस सैटेलाइट उसी जगह होता है, फिर वापस उसी टाइम उसी जगह होता है। सेम टू सेम अगर बाय द वे पोजीशन और टाइम को लेकर के अगर ग्राफ बनाया जाए, जो जो पीछे ग्राफ बन रहा है बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक खास टाइम पीरियड के बाद में ग्राफ वापस उसी हाइट पे होता है। अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ ये प्रॉपर्टी शो कर दे तो वो पीरियडिक फंक्शन कहलाता है। माने इसको हमने अपने फंक्शन से अटैच करके देखा। फंक्शन के अंदर भी अगर ग्राफ एक फिक्स हाइट वापस सेम हाइट एक फिक्स इंटरवल के बाद अटेंड करता रहे तो हम कहते हैं ऐसा फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है। तो सबसे पहले इसमें टाइम वेस्ट करे हुए लिख लेते हैं पीरियडिक फंक्शन, और सबसे पहले उसकी डेफिनेशन डाल लेते हैं। A function is said to be periodic if it attains same height after certain interval, and that interval is known as period of the function। और वो जो इंटरवल है वो पीरियड ऑफ द फंक्शन कहलाता है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लिखने लायक, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी भी फंक्शन के बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटा माने लीस्ट पॉसिबल
और पॉजिटिव होगा उसे कैपिटल टी से शो करते हैं और वो फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। ठीक है ना? तो इफ द पीरियड इज पॉजिटिव इन द लीस्ट पॉसिबल देन इट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी। ये और लिख लीजिएगा। ठीक है? दूसरी चीज, अच्छा कैसे सर, ये मैं कुछ समझ नहीं पाया। जैसे मैं आपको बताता हूं, साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो बार बार एक सर्टेन इंटरवल के बाद वापस सेम हाइट पे आता है। सही है? ऐसा जैसे इस हाइट पर वापस यहां आएगा, इसी हाइट पे यहां आएगा, इसी हाइट पे यहां आएगा, इसी हाइट पे यहां आएगा और एक फिक्स इंटरवल के बाद में आता रहेगा। राइट है? तो अब हम अगर बाय द वे ऐसा कहें कि हमने साइन 2 पाई प्लस एक्स करा, हमें साइन एक्स मिला। हमने साइन में 4 पाई प्लस एक्स करा, हमें वापस साइन एक्स मिला। राइट है? आप साइन में 6 पाई प्लस एक्स करें, वापस साइन एक्स मिलेगा। माने आपको वापस वही हाइट मिलेगी जो एक्स पर है। ठीक है ना? जो एक्स पर हाइट है, किसी एक्स पोजीशन पे जो हाइट है वही 6 पाई प्लस एक्स करने पे बार बार 6 पाई जोड़ते जाए, आपको बार बार वही हाइट मिलेगी। 4 पाई जोड़ते जाए, बार बार वही हाइट मिलेगी। तो अगर कोई बोले कि इसके पीरियड क्या है, तो हम पीरियड तो बोलेंगे साहब इसका पीरियड अपने आप में 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई इनमें पूछे सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा है 2 पाई और सबसे पहला पॉजिटिव भी यही है। तो अगर किसी ने पूछा ये क्या चीज है, तो हम कहेंगे ये फंडामेंटल पीरियड है। माने मेनी पीरियड्स आर अवेलेबल फॉर एनी पीरियडिक फंक्शन, बट वट एवर पॉजिटिव एंड द लीस्ट पॉसिबल अवेलेबल दैट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड। राइट है? एक बात। दूसरी बात, क्योंकि फंक्शन एक्स पर जिस हाइट पर है, टी आगे जाकर के एक्स प्लस टी पर भी वही हाइट पर है, एक्स प्लस 2t पर भी वही हाइट पर है, एक्स प्लस 3t पर भी वही हाइट पर है। और आप में से कोई भी देख सकता है कि हाइट माने वाई और वाई माने एफ एक्स। तो मैं यहां पर आपको बोल सकता हूं कि इस जगह पर है ना वाई की वैल्यू एफ एक्स है और इस जगह पर y की वैल्यू f ऑफ x प्लस टी है। और क्योंकि हाइट सेम है तो y भी सेम होगा, तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टी भी होगा, एफ एक्स प्लस 2t भी होगा, एफ एक्स प्लस 3t भी होगा। तो हमारे को पता चल रहा है कि हर टी की डिस्टेंस पर सेम हाइट ले रहा है, लेकिन लीस्ट पॉसिबल कौन है? t। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी होना अपने आप में पीरियडिक फंक्शन होने की निशानी मान ली गई। माने अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स शो कर दे तो हम उसे पीरियडिक फंक्शन बोल देते हैं। सही है? तो हमको याद रखना है कि अगर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस टी हो, तो उसमें से सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी पीरियडिक। इनफ। क्लियर? अच्छा, अब इसका मतलब क्या सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे किसी ने एफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू में एफ एक्स दे दिया तो हम उसे पीरियडिक फंक्शन मान लेंगे? मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसे पीरियडिक फंक्शन मानेंगे बिल्कुल, और वो पीरियडिक फंक्शन होगा, इवन उसका पीरियड t3 होगा। अच्छा, ये बात है। अब जरा मैं आपको जरा ये 2 पाई प्लस एक्स वाला फंडे को समझाने के लिए और आगे चलता हूं। जैसे याद रखना, ये तो एक रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि t का पॉजिटिव होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो साइन एक्स का ग्राफ 2 पाई तक ऐसा है, फिर अगले 2 पाई तक देखा जाए तो फिर वापस सेम हो गया, पीछे अगर 2 पाई पीछे जाके देखता हूं तो फिर से सेम हो गया, सारे के सारे पॉइंट सेम आ रहे हैं। राइट है ना? तो हम अगर बाय द वे इसके आगे की बात करते हैं तो हर बार हमारे को ग्राफ ऐसा मिलता है। ठीक है? तो जरा इसकी कहानी को समझते हैं। क्या कहानी है देखिए, अगर मैं इतने पार्ट को लेता हूं, यहां से यहां तक का पार्ट, जो कि इसकी लेंथ अगर देखा जाए 2 पाई, इधर -पाई इधर +पाई, तो कुल मिलाकर के जो लेंथ है, जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 2 पाई है। क्या सेम टू सेम ग्राफ 2 पाई डिस्टेंस पे फिर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अगर भाई तो उधर पीछे की तरफ जाकर देखा जाए तो तब भी मिलता। तो इसका मतलब ये कि हम अपनी तरफ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे को 2 पाई की डिस्टेंस पे सेम ग्राफ मिलता है। लेकिन अगर सर यही लेंथ अगर मैं 4 पाई लेता तो सेम नहीं मिलता। देखते हैं जरा, अगर 4 पाई लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे होता। देखिए साहब, ये हमारा ग्राफ होता और ये 4 पाई डिस्टेंस ले ली। कैसे कैसे सर? ये माइनस का 8 पाई, ये माइनस का 4 पाई, टोटल डिस्टेंस हो गई 4 पाई। माने 4 पाई लेंथ पे ये वाला ग्राफ मिला। हाँ मिला। अब किसी भी जगह पे आप किसी और जगह से किसी और जगह पर इसी ग्राफ के अंदर 4 पाई लेंथ का ग्राफ देखिए। आप अगर भाई 4 पाई लेंथ देखेंगे फिर से सेम ग्राफ आएगा, 4 पाई लेंथ देखेंगे फिर से सेम आएगा, 4 पाई लेंथ देखेंगे फिर से सेम आएगा। तो इसका मतलब ये कि आपको पता चलता है कि न केवल 2 पाई डिस्टेंस पे सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, बल्कि 4 पाई डिस्टेंस पे भी सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये कि फंक्शन साइन एक्स का पीरियड अपने आप में 2 पाई भी है और 4 पाई भी है। हाँ, पीरियड अपने आप में
चाहे 2 पाई बोलिए चाहे 4 पाई बोलिए, यही आप अगर 6 पाई गैप को देखते तो 6 पाई गैप पे भी सेम आता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि sin x के मैनी पीरियड्स आर अवेलेबल, जिनमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई जैसा मैंने बताया था वो सब अवेलेबल है, लेकिन उसमें सबसे छोटा कौन है? 2 पाई, इसलिए हम sin x का पीरियड 2 पाई लेंगे। राइट, एक बात तो उम्मीद है ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई होगी कि ऐसा बराबर है। ठीक, एक चीज। अच्छा, दूसरा, सर इसको ग्राफिकली ना देख करके कहीं थ्योरेटिकली देखने का तरीका है कि क्या हम इसको थ्योरी से भी देख सकते हैं कि sin x का पीरियड 2 पाई आएगा? बिल्कुल देखा जा सकता है। कैसे? हमें पता है किसी भी फंक्शन के पीरियडिक होने की पहली निशानी होती है fx प्लस टी बराबर fx होना। fx प्लस टी बराबर क्या होना? fx होना। तो हम फंक्शन में f की जगह sin x डाल देते हैं, तो sin x प्लस टी बराबर sin x हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? एक तरफ ले चलते हैं। अगर मैं सबको एक तरफ ले चलूंगा तो sin x प्लस टी माइनस sin x बराबर 0 हो जाएगा। ये sin c माइनस sin d के लगने का स्कोप आ गया, और sin c माइनस sin d होता है 2 cos sin। ठीक है, तो 2 cos, एक तरफ दोनों का सम बाई 2, एक तरफ दोनों का डिफरेंस बाई 2, ऐसा कर दें तो हमारे को पता चला 2 cos साइन करने पे इतना आ गया, जिसे आप चाहें तो x प्लस टी बाई 2 भी बोल सकते हैं। अब देखिए साहब, तीन चीजों का प्रोडक्ट, 2 का, साइन का और कॉस का, तीनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, माने किसी ने तो जीरो दिया है। अब 2 ने तो हाथ खड़े कर दिया, भाई मैं तो जीरो नहीं देता, मैं तो हुई 2। तो साइन ने कहा मेरे बारे में बाद में बात करना, पहले कॉस से पूछ लो। कॉस ने कहा देखो साहब मैं जीरो तो दे देता, लेकिन मैं जीरो तभी दूंगा जब अंदर आप मेरे x प्लस टी बाई 2 की जगह x प्लस टी बाई 2 की जगह ऑड पाई बाई 2 रख दोगे। अगर आप ऑड पाई बाई 2 रख दोगे तो मैं दे दूंगा जीरो। हमने देखा कि हम अगर बाय द वे वैल्यू बदलते हैं तो यहां हमारे को दो दो की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, x की भी और t की भी। माने ये कि पूरी तरह से ये t पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर t पे डिपेंडेंट होता तो t की वैल्यू आ जाती, ये तो x पे भी डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये कि जो भी आंसर आएगा उसमें x हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करेगा, वो तो बदल देगा हर बार मामला, सेम आंसर नहीं आने देगा। तो हमने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में x डायरेक्ट नहीं आ रहा था, फुल्ली इंडिपेंडेंट t नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो x पर डिपेंडेंट था, इसलिए हमने इस पे ध्यान। अब हमने कहा साइन भैया हो सकता है शायद आपने जीरो दिया, तो उसने कहा देखो चलो मेरी तरफ से जीरो देख लेते हैं। हमने क्या किया, साइन टी बाई 2 को जीरो रखा। हमको पता है साइन थीटा जीरो तब होता है जब अंदर का थीटा एन पाई दे दे, माने टी बाई 2 ने एन पाई दिया। टी बाई 2 का एन पाई देना माने टी बराबर 2 एन पाई देना। क्या आंसर पूरी तरह टी पे डिपेंडेंट है? हाँ, पूरी तरह से टी पे डिपेंडेंट है, इसमें कोई एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये टी परफेक्ट आंसर दे रहा है, माने हर 2 एन पाई के लिए पीरियड बोलना सही है। अगर 2 एन पाई के लिए पीरियड बोलना सही है तो फिर 2 पाई भी चलेगा, 4 पाई भी चलेगा, 6 पाई भी चलेगा, तो पीरियड तो बराबर है। लेकिन अगर आपने मेरे से फंडामेंटल पीरियड पूछा तो फंडामेंटल पीरियड टी के अंदर सबसे छोटा और पॉजिटिव 2 पाई ही निकलेगा। ओके, माने हर बार हमें हर किसी फंक्शन के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसकी जगह पर हमारे पास इसका एक शॉर्टकट तरीका मौजूद है, हम उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वो तरीका क्या है उस पर बाद में बात करता हूं, पहले इस पे आता हूं। राइट, पहले एक और चीज बताता हूं। अभी भी हमारे पास में एक और चीज जिस पे हमारी बहुत चर्चा अभी बाकी है, वो ये अपने आप में जैसा मैंने कहा था किसी भी फंक्शन के पीरियडिक होने की कंडीशन है। ठीक है, तो fx प्लस टी बराबर में fx अगर कभी भी आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि पीरियडिक है। और जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि fx प्लस 3 अगर fx आ जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि t बराबर में 3 है। t बराबर 3 है माने उसका फंक्शन का पीरियड 3 है और फंक्शन पीरियडिक है, ये भी समझ जाएंगे। एक बात। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देख लें। कैसे क्वेश्चन को जरा देखिएगा। अगर भाई मैं आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन ले आता हूं, सपोज ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको ऐसा, तो इसको देखते ही सबसे पहली चीज जो मन में आती है क्या करें कि सर एक काम करते हैं, एफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू में माइनस एफ एक्स लिख लेते हैं। और इसको देखते ही फील आ जाती है सर वो अपन माइनस की तरफ क्यों देखें, टी बराबर 3 आ जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। माइनस की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? फिर क्या करोगे सर? देखिए फिर क्या चॉइस है हमारे पास में। हमेशा फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन में जब भी पीरियडिक फंक्शन के बारे में बात हो रही हो तो हमेशा x को उसके नजदीकी x में बदल देना चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास दो f है, तो ये x के नजदीक में जो दूसरा f है उसमें x के नाम पे क्या लिखा है, x प्लस 3। तो आप क्या कीजिए, x को x प्लस 3 से चेंज कर दीजिए। अच्छा, फिर क्या होगा, हमारे पास में ये आ चुका है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं। ठीक है जैसे मैं क्या करूंगा, एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर 0 दिया है, तो मैं x की जगह x प्लस 3 रख देता हूं। तो जैसे ही मैं x की जगह x प्लस 3 रखूंगा, मुझे ये एफ एक्स प्लस 3 बनता हुआ दिख रहा है और ये एफ एक्स प्लस 6 बनता हुआ दिख जाएगा। हाँ, फिर क्या करोगे, फिर घटा देंगे।
घटाते क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे इधर क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। इससे हमें एफ एक्स प्लस 6 बराबर एफ एक्स दिख जाएगा। और जैसे ये दिखेगा मैं तुरंत समझूंगा एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स वाली फील आ गई, टी बराबर 6 हो गया। ओके, हाँ यही बात, एक्स की जगह एक्स प्लस 3 रखा, फिर हमारे को पता चला कि ये एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 6 हो गया, इसका मतलब टी बराबर 6 हो गया कॉपी कर लें, आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला सर लेकिन आपने, वो एक्स को उसके नजदीकी, हाँ नजदीकी, पास वाला नहीं बोला मैंने, ध्यान रखना, हमेशा दिमाग में रख के चलना। क्या करना है, हर बार कोशिश ये करना कि एक्स को उसके नजदीकी एक्स में बदल देना। रेडी, चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे हमारे पास में ये फंक्शनल है, अगर ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है तो एफ एक्स अगर पीरियडिक है तो टी पूछ रहा भाई, अब क्या करोगे सर। भाई देखिए हमारे को जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपके सामने अपनी पहले फंक्शनल इक्वेशन जो गिवन है उसे लिख लेता हूं। अच्छा, अब मैंने पास वाला नहीं बोला, मैंने नजदीकी बोला। एक्स के ज्यादा नजदीकी एक्स प्लस 2 होता है, ना कि एक्स प्लस 4। ये नजदीकी, तो हम x को x प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अगर मैं x को x प्लस 2 में कन्वर्ट करता हूं तो जो हमारी नई इक्वेशन है x की जगह x प्लस 2 दे देगी, x प्लस 4 की जगह x प्लस 6 दे देगी, और x प्लस 2 की जगह x प्लस 4 और इसकी जगह x प्लस 8 दे देगी। फिर क्या होगा, फिर आप अगर थोड़ा दिमाग रखते हैं, जरा सा, वो तो आप रखते ही हैं, इसमें क्या डाउट, इतने होनहार बच्चे हैं, जिस तरह के आपके रिप्लाई जाते हैं और जिस तरह की बातें होती है उसमें मेरे को ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जिस तरह के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए, ये आरएचएस और ये एलएचएस सेम है। हाँ, आरएचएस एलएचएस सेम है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सेम होगा। तो चलिए साहब मिला लेते हैं इन दोनों को भी, ये दोनों भी सेम होंगे। हाँ ये दोनों भी सेम होंगे, तो इन दोनों को आपस में सेम रख लेते हैं। माने कैसे, आपस में उल्टा बोल गया हूं क्या, कि ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। हाँ, तो इन दोनों को सामने हमने रख लेते हैं। देखिए जैसे मैं इनको रखूंगा तो मेरे को पता है एफ एक्स, ये यहां से उठाया कॉपी किया, इसको यहां कॉपी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सामने रखोगे ये उड़ जाएगा, इससे हमें क्या दिखेगा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 8 दिखेगा। एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 8 देखते ही मेरे दिमाग में क्या चमकेगा, ओ टी बराबर 8 है। अच्छा, और पीरियड 3 इज इक्वल टू 8 निकल जाएगा। तो ये फंडा काम करता है, मस्त काम करता है साहब, जबरदस्त काम करता है, कैसे काम नहीं करेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। वैसे तो फिर भी आपके लिए फंक्शनल इक्वेशन के दरवाजे खुले ही हैं, मैंने तो आपको बताया। हम तो एक्स के साथ में अक्सर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रख लेते हैं, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख लेते हैं, एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रख लेते हैं। तो मान लीजिए फंडा काम भी नहीं करे तो हम भी दूसरे फंडे पे भी तैयार होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो आईक्यू के क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। राइट, एक क्वेश्चन बताता हूँ बहुत छोटा सा, तो किसी टाइम पे आईआईटी में आया तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक और बात। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन पीरियडिक है जिसका पीरियड 3 है, ठीक है, तो याद रखना पीरियड 3 है, तो जो f1 की वैल्यू होगी ना वही f4 की भी होगी, वही f7 की भी होगी, वही f10 की भी होगी, और वही f ऑफ -2 की भी होगी। माने हर 3 की दूरी पर सेम वैल्यू आती रहेगी अगर फंक्शन पीरियडिक है। तो ये फंडामेंटल अगर आपको रियलाइज हो गया तो मजा आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन में चलता हूं। राइट है, एक फंक्शन है जो कि ऑड है। क्या है, ऑड। सुनते ही देखो फंक्शन अपने आप में ऑड है, ऑड सुनते ही आपने दिमाग में सर इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, ठीक है। और फंक्शन का पीरियड 2 है, फंक्शन का पीरियड 2 है, इसका मतलब ये कि t बराबर 2 पे हर दो की दूरी पे सेम आंसर आएगा। मांगने वाले ने मांगा f4, क्या मांगा, f4। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप f4 निकालो, आपको पता है फंक्शन पीरियडिक है तो हर दो की दूरी पे सेम आंसर देगा। अगर हर दो की डिस्टेंस पे सेम आंसर देगा तो f4 का आंसर वही होगा जो f2 का होगा, वही होगा जो f0 का होगा, वही होगा जो f ऑफ -2 का होगा, और वही होगा जो f6 का होगा। जो हाथ लग जाए, f4 जरूरी नहीं है, इनमें से भी कोई हाथ लग गया तो आंसर हो गया। और आपको तो पता ही है जीरो हाथ लग ही जाता है। अब जीरो कैसे हाथ लगता है जरा देखिए वो भी। हम क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो डाल देते हैं, क्या, अरे ऑड वाले रिलेशन में एक्स की जगह जीरो डालते ही ये हो जाएगा f0, ये हो जाएगा माइनस का f0। इसका मतलब क्या निकला, ये हो गया 2f0। ध्यान से देखो आप, इसको इधर ले आते हैं, 2f0 बराबर 0 हो गया, और इसका मतलब f0 हाथ लग गया, आ गया पकड़ में, f0 बराबर 0 हो गया। अब क्या करोगे, f0 बराबर 0 हो गया तो उठा के रख देंगे ना इस f0 की जगह। जैसे ही आप f0 की जगह 0 रखोगे, इधर खुशियां ही खुशियां, f4 की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या बात है
है ना जबरदस्त। तो इसका मतलब ये कि पहला काम, फंक्शन अपने आप है ऑड फंक्शन है, फंक्शन का पीरियड 2 है, इसका मतलब ये कि f4 निकालने की जरूरत नहीं है, हर दो की दूरी पे वैल्यू सोच लो। f4 की वैल्यू वही होगी जो f6 की होगी, f2 की, f0 की, f1-2 की, सबकी वैल्यू सेम है। और सबसे लड्डू आदमी है 0, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में 0 रख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में 0 रखेंगे, f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और वो f0 की वैल्यू अगर 0 आई तो f4 के लिए खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। ठीक है, चलो, तो f4 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। चलिए, ये तो हुआ आईटी का क्वेश्चन, किसी टाइम पे आया हुआ। अब चलते हैं और आगे। मैंने जैसा बीच में एक बात बोली थी, मैंने कहा था ना कि sin x का अगर हमें पीरियड निकालना तो कितना लंबा रास्ता निकाला था, याद है आपको? मैंने अभी बताया था कि वो t/2 बराबर में n पाई है, t की वैल्यू 2n पाई निकली। कितना अलग रास्ता है। तो हर बार क्या वैसे क्वेश्चन को वैसे ही करना है? नहीं, वैसे नहीं करना। हमने क्या कर रखा है, एक टेबल सी बना रखी है और उसको कुछ हम याद रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, लगे हाथों ही याद कर लेंगे अगले 3-4 सेकंड में। तो पहले मैं आपको टेबल कॉपी कराऊंगा, एक एक करके आप मेरे साथ साथ कॉपी करते चलना, और ये बहुत जरूरी है कॉपी करना। ठीक है, रनिंग नोट्स में गंदी सी राइटिंग में कॉपी कर लेना प्लीज। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले टेबल पे लेके चलता हूं। ठीक है, हमारे पास में टोटल पीरियडिक फंक्शन अगर देखा जाए मूल रूप से फंडामेंटली सिर्फ 7 है। 8-9 भी कह लें, 2-4 बेचारे आधे अधूरे से भी आ जाएंगे, लेकिन उसके सिवा बाकी सब उन्हीं के बदलाव है, माने उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे और क्या, वो बताता हूं। देखिए, जैसे अगर पीरियडिक फंक्शन की बात करी जाए तो पीरियडिक फंक्शन में सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं, एन के बारे में बात करेंगे और उनके पीरियड पे बात करेंगे, माने 3 पे बात करेंगे। जैसे पहले, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स की डिग्री एन, कॉपी करते चलना, मैं बोलता चलूंगा। साइन एक्स की डिग्री एन हो, कॉस एक्स की डिग्री एन हो, सेक एक्स की डिग्री एन हो, या कॉस एक्स की डिग्री एन हो, कोई भी डिग्री हो। ठीक है, यहां पर हमारे पास में ऑड इवन डिग्री की बात चल रही है। अगर, और नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाले के साथ क्या होगा वो भी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, डोंट वरी। हम तो पॉजिटिव की तरफ देख के चलते हैं। अगर इनकी डिग्री एन है, ठीक है, तो एन के ऑड होने पर, एन के ऑड होने पर, माने डिग्री के ऑड होने पर पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, और अगर डिग्री इवन है तो पाई होगा। ठीक है, मैं इतना समय जरूर दूंगा कि आप पूरी लाइन कॉपी कर सकें मेरे बोलने के दौरान और मेरे दिखाने के दौरान। तो होपफुली आपने ये कॉपी कर लिया, क्योंकि बिना आपके कॉपी करे मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस पेज को छोड़ के आगे बढ़ूंगा और मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा, आपके हाथ वाला पेज मेरा काम आएगा। राइट है ना? तो आप चाहे ये करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपके पास में पेज होना चाहिए, उसी को देख देख के आप जवाब देंगे मेरे अगली स्लाइड्स का। अगली नहीं मतलब इसके अगली के अगली, जहां भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वहां का। रेडी? तो दूसरे ऊपर बात करते हैं। वैसे ही देखो, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन नहीं है सर, टेन के बारे में बात करते हैं। टेन एक्स की डिग्री एन हो या उसके उल्टे कॉट एक्स की डिग्री एन हो, है ना? एन अपने आप में इवन ऑड कुछ भी हो, इनका पीरियड हमेशा पाई रहेगा। राइट है, इनका पीरियड हमेशा पाई रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, साइन एक्स की डिग्री अगर साइन एक्स कॉस एक्स या उनके उल्टे की डिग्री अगर ऑड है तो 2 पाई, इवन है तो पाई, और 10x में चाहे इवन है चाहे ऑड डिग्री है, हमेशा आंसर पाई होगा। अभी तक यहां तक बात होगी। अच्छा, यही सारे फंक्शन अगर मॉडुलस में चले जाएं, यही सारे फंक्शन अगर मॉडुलस में चले जाएं तो n के इवन ऑड होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जैसे ही मॉडुलस की जेल में बंद हो गए, सब पाई पाई भाई भाई चलाने लगे हैं। कहने का मतलब सबका पीरियड पाई हो जाएगा। एक और पॉइंट आ गया। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। यहां तक की बात आ गई तो समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक लिख लिया होगा होपफुली, नहीं तो समझदार के लिए हम कितने इशारे कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब ये इसके सिवा अगर बाय द वे फंक्शन आपस में, आपको पूरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं, अगर फंक्शन आपस में अगर फंक्शन अपने आप में 90 माइनस थीटा का रिलेशन रख रहे हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन है। अगर फंक्शन अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन है तो उनका मॉडुलस का सम हमेशा पाई बाय 2 देगा। ये लेकिन डिग्री इसी के लिए काम करेगा। ऐसे ही साइन की डिग्री अगर इवन हो और कॉस की डिग्री इवन हो तो उनका सम का पीरियड भी पाई बाय 2 देता है। एक और बात, राइट? यहां तक की बात भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। हमारे पास अभी तक 6 ट्रिगो के फंक्शन हो गए, एक फंक्शन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इकलौता ऐसा आउटसाइडर फंक्शन है जिसका पीरियडिक होना पक्का है, क्योंकि हर एक की डिस्टेंस पे सेम हाइट देता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड 1 होता है।
कितना होता है 1। साइन की डिग्री 1 हो प्लस कॉस की डिग्री 1 हो तो पाई बाय 2 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। अगला, कांस्टेंट फंक्शन अपने आप में पीरियडिक है परंतु इसका फंडामेंटल पीरियड अनडिफाइंड है। ठीक है, इसका फंडामेंटल पीरियड अनडिफाइंड है पीरियडिक, नो डाउट। एक और बात, एक और फंक्शन है जिसका नाम है डिरिचलेट फंक्शन। मतलब नाम से क्या, बस अपने उसमें रख लेना कहीं। एक और फंक्शन है जिसका नाम है डिरिचलेट फंक्शन। वो फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपने आप में रैशनल और इरेशनल, एक्स के रैशनल और इरेशनल होने पर वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन है, जैसा मैंने उसमें एक एग्जांपल में भी लगा रखा है, तो वो भी अपने आप में पीरियडिक होगा परंतु उसका कोई फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है। राइट? तो हमारे पास में ये कुल मिलाकर के 9 अलग अलग टाइटल हो गए होंगे। आई एक्सपेक्ट कि ये तकरीबन 9 के करीब टाइटल हो गए होंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब आप अपनी इस चीज को सामने रखते हुए मेरे को कुछ जवाब दें। राइट? चलिए, मैं अब जरा पहले फटाफट से पीछे चलता हूं, ठीक है, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं और आपसे समझा सकूं। रेडी? फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए किसी ने कहा साइन एक्स, तो मैं समझ जाऊंगा डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो ऑड में गिना जाएगा, तो पीरियड कितना होगा 2 पाई। मान लीजिए किसी ने कहा साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि डिग्री साइन की इवन है, इसका मतलब टी इज इक्वल टू पाई मान लेंगे। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कॉस 31x, तो मैं कॉस एक्स को देखूंगा और मुझे पता है एन इज इक्वल टू ऑड में आ गया 31, इसलिए टी इज इक्वल टू 2 पाई। मान लीजिए किसी ने कहा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स भी पहली कैटेगरी में मिलता है, स्क्वायर माने इवन है, टी इज इक्वल टू पाई हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी ने कहा टेन स्क्वायर एक्स, तो मुझे पता है टेन में इवन ऑड का फर्क नहीं पड़ता, टी बराबर पाई होता है। राइट है? ऐसे ही किसी ने कहा कॉट क्यूब एक्स, तो मुझे पता है टेन और कॉट में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए टी बराबर पाई हो गया। किसी का मॉड साइन 25x, अगर सिंपल होता तो ठीक है, लेकिन मॉडुलस की जेल में जाते ही सब भाई भाई माने टी बराबर पाई पाई बोलने लगे, तो मॉडुलस में तो सबका हिसाब हो गया। ठीक है, तो ये तो हुए पहले 3। अब बढ़ते हैं आगे अगले के ऊपर। ठीक है, तो ये अभी तक 8 ही हुए, सही है, 9 नहीं होंगे, 8 होंगे। अच्छा, ये तो हमारे को अब समझ में आ गया कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पाई बाय 2 होता है, मॉड 10x प्लस मॉड इसका। अच्छा, किसी ने कहा साइन टू द पावर 4x प्लस में कॉस टू द पावर 4x, तो हमारे को पता है कि साइन की डिग्री इवन हो और कॉस की डिग्री अगर इवन हो तो टी बराबर पाई बाय 2 होगा। ऐसे ही अगर कल को ये साइन स्क्वायर एक्स हो, वो कॉस की पावर 4x हो, तब भी टी बराबर पाई बाय 2 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा वो आने वाले टाइम में उस पर भी चर्चा हो जाएगी, उसके ऊपर बात नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 होता ही है। ठीक है, हमारे को ये पता चल गया कांस्टेंट अपने आप में अनडिफाइंड होता है, इसीलिए ध्यान रखना कल को अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया जाए, ठीक है ना, तो y बराबर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपने आप में इवन और इवन के प्रिंसिपल को कॉपी नहीं करेगा, y इज इक्वल टू 1 होते कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट होते ही हम t इज इक्वल टू में अनडिफाइंड बोल देंगे। अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीरियडिक, पीरियडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो फिलहाल तो ये तो होगी बात कि हम किस में क्या जवाब देने वाले वगैरह वगैरह। रेडी? क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं, मेरी बारी। रेडी? चलो देखो अब आएगा मजा। ठीक है, खेल चालू हो रहा है। तो हमारे पहले टाइटल के क्वेश्चन की अगर बात करी जाए पीरियडिक फंक्शन में, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, देखें आप में से कितने लोग जवाब देते हैं। ठीक है, देखिए साइन एक्स, आंसर सोच लो, सोच लिया, मिला दो, भर दिया, टक 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 हो गया, टक 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 हो गया। बोलो टी बराबर कितना? 2 पाई। ठीक है, अगला बोलो साइन स्क्वायर एक्स, टी बराबर इवन डिग्री, पहले वाली कैटेगरी की इवन डिग्री, पाई। जल्दी से अगला बोलो 31x, कितना? ऑड है ना? हाँ, टी बराबर 2 पाई। आगे बढ़ो 82, साइन की डिग्री ऑड हो गई, हाँ सॉरी इवन हो गई, कितना? टी बराबर पाई। चारों सही है, मेरी तरफ से थम्स अप। आगे बढ़ते चलो, सेक एक्स, फर्स्ट कैटेगरी में आता है साइन कॉस और उनका उल्टा कॉसेक सेक, डिग्री 1 माने ऑड, तो टी बराबर कितना बोलना है? 2 पाई। अगला सेक क्यूब एक्स, जल्दी बताओ, क्यूब माने 3, टी बराबर 2 पाई। अगला बढ़ो कॉसेक एक्स, बोलो जल्दी 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 बताना। कॉसेक एक्स आपको तो सिर्फ बोलना है लिखना है, बोलना है लिखना है, बोलना है लिखना है, बताओ क्या बोलूं? 2 पाई, पहली कैटेगरी के ही चल रहे हैं अभी तक। कॉसेक क्यूब एक्स कितना? 2 पाई। चलो मैं इसी में चेंज करता हूं, 34x, कितना? इवन हो गई कि ऑड हो गई? इवन, हाँ इवन माने फर्स्ट कैटेगरी में इवन हो तो पाई, सही है। चलो बताओ सेक टू द पावर 4x,
पहली कैटेगरी चल रही है अभी तक। कितना? पाई। कितना? पाई। अगले पे चलो, मॉड साइन एक्स। याद है ना, मॉडुलस की जेल में जाते ही सबका पाई। बढ़िया। मॉड साइन क्यूब एक्स, पाई। कोई फर्क नहीं पड़ता अब क्या आया। टेन एक्स, टेन और कॉट, याद है सेकेंड लाइन। हाँ कितना? पाई। टेन क्यूब एक्स, ये टेन क्यूब एक्स है भाई, है ना। टेन क्यूब एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता टेन को, कोई डिग्री हो, पाई। अच्छा अगला, मॉड सेक एक्स टू द पावर 32, मॉडुलस में चला गया, पाई। खत्म। अगले बढ़ो, कॉट 51x, पाई। वेरी गुड, आगे बढ़ते चलो। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, पाई नहीं बोलना, याद रखो। याद है ना, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पाई बाय 2। अगला, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इवन है, पाई बाय 2। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, क्या बोलो? अनडिफाइंड। कांस्टेंट है ना, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बोलो 1। अगला बोलो, टेन टू द पावर 4 प्लस कॉट टू द पावर 4, याद है टेन और कॉट की इवन डिग्री, पाई बाय 2। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहां तक की बात अगर आपकी बन गई, बहुत बढ़िया, धमाकेदार। आप लोगों ने तहलका मचा के रख रखा है फंक्शन के अंदर। मैं देखता हूँ कई बार, आप ये मत समझना प्लीज, आप चैट नहीं देखते, मैं सब देखता हूँ, ठीक है। मैं कई बार एक साथ कई कई उसकी देख रहा होता हूँ, और मुझे अच्छे से पता होता है कि आप में से कई लोग क्या जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके जवाब सुन करके, मजा आता है। चलिए अगला देखिए साहब, होप जैसे अब ये तो वो वैसे वाले क्वेश्चन की भाई, अब आपने को सीधे सीधे दे दिया, तो कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन आपको ऐसे परोस के दिया जाएगा। जब भी क्वेश्चन आपको कैसे भी सिचुएशन मिले, पहली कोशिश करें उसे सॉल्व कर लें। क्या करें? पहली कोशिश करें कि उसे सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करें? क्वेश्चन में ये sec x है, इसे 1 अपॉन cos x लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन cos x लिखते ही कैसा होगा, ये 1 अपॉन cos x हो जाएगा, सही है। और ये cos x कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? 2 cos x प्लस 1, राइट है ना। ये ऐसे ही तो दिखेगा, अगर देखा जाए तो ये ऐसे दिखेगा। अब ये 2 cos x प्लस 1 जो होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। cos x ऊपर जाकर के क्या बना देगा? cot x बना देगा। माने आपका फंक्शन क्या हो गया? cot x। और cot x माने सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में भी डिग्री कितनी? 1, और अगर डिग्री 1 तो t बराबर पाई। क्वेश्चन फिनिश। हाँ, इसका मतलब आपने को यहां से एक नियम बना लेना है, क्वेश्चन को हमेशा जितनी दूर तक सॉल्व कर सकते हो उतनी दूर तक सॉल्व करके चलना है, ठीक है। जितनी दूर तक सॉल्व कर सकते हो उतनी दूर तक सॉल्व करके ही अपने आंसर को कोट करना है। ये तो है टेबल बेस्ड क्वेश्चन। अब टेबल बेस्ड क्वेश्चन में अगला टाइटल, इसके सिवा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन आएंगे टाइप 2, सेकंड टाइप। चलें उस पर बात कर लें। तो टाइप 2 की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सेकंड टाइप कौन से हैं? T2 लिख देना आप तो साइड में कहीं कॉपी में, और चलते हैं आगे। अगला टाइटल है व्हेन कांस्टेंट इज इन्वॉल्व टू fx। जब कोई कांस्टेंट fx में इन्वॉल्व हो जाए लेकिन x को ना छुए। मैं बोल रहा हूं आपको क्या, जब x को ना छुए। ध्यान से देखना, फंक्शन का पीरियड अगर t है, मान लेते हैं किसी फंक्शन का पीरियड t है, सामने वाले ने क्या किया, फंक्शन में कोई कांस्टेंट जोड़ दिया घटा दिया, या अंदर फंक्शन के अंदर x के साथ कोई कांस्टेंट जोड़ या घटा दिया, या फिर फंक्शन के साथ में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, या फिर फंक्शन को किसी की पावर बना दिया, या फिर फंक्शन को 1 अपॉन कर दिया, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट एफ कर दिया, या फिर रूट एफ कर दिया, या फंक्शन में किसी कांस्टेंट का डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कुछ भी कांस्टेंट कहीं पे भी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व हुआ है और फंक्शन का एक्स एक्स ही है, फंक्शन का एक्स अगर चेंज नहीं हुआ तो सीधा प्रिंसिपल पकड़ लेना कि पीरियड भी वही रहेगा। माने ये कि फंक्शन का पीरियड विल नॉट चेंज, किसी भी हालत में फंक्शन का पीरियड नहीं बदलने वाला, ठीक है। कॉपी कर लो, आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, कैसे सर, जरा समझाइए आप, ठीक है। तो जरा इसको समझाने के लिए सोचते हैं अपन कैसे चलना है, क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि फंक्शन के अंदर कुछ पीरियड बताना है, राइट। मैं जरा इसको समझा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि साइन एक्स पीरियड बताओ, पहले साइन एक्स का बताओ, आप भूल गए होगे। याद है फर्स्ट कैटेगरी, डिग्री 1, टी बराबर कितना? 2 पाई। अच्छा बताओ साइन स्क्वायर एक्स होता तो पाई, सही है ना, याद है, भूल गए। अच्छा चलो बताओ सेक एक्स का बोलो, सेक एक्स का जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, भूल जाते हो आप में से कई लोग स्लो हैं, डीले हैं, सोचते हैं नहीं बताएंगे। बताओ, अंदर क्यों छुपा के रखो, बताओ सेक एक्स का कितना? टी बराबर पाई।
नहीं नहीं नहीं, 2 पाई सर, 2 पाई एग्जैक्टली 2 पाई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी डिग्री ऑड है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अब सोचो कि कल को किसी ने sec x का x के साथ में 3 जोड़ दिया होता, तो कांस्टेंट जोड़ा, x तो सेम है, तो इसका मतलब ये कि t बराबर अभी भी 2 पाई रहता। अगर इसके साथ में -4 कर दें तब भी 2 पाई रहता, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें तब भी 2 पाई रहता, डिवाइड बाई 5 कर दें 2 पाई रहता, अंडर रूट में डाल दें 2 पाई रहता, अगर e की पावर बना दें 2 पाई रहता। इसका मतलब t बराबर 2 पाई रहता। हमको कैसे पता चलेगा? हम इतना थोड़ी ना तोड़ते हुए देखेंगे, नहीं, हमारी नजर सीधे एकदम गिद्ध की तरह जाकर के एक ही जगह चिपकेगी, sec x, x बच गया, x बच गया रे। जब तक x बचा है तब तक समझ लेना कि पीरियड 2 पाई है। तो आपकी नजर सीधी जाके गड़नी चाहिए, x बच गया क्या? x अगर बच गया, कांस्टेंट इधर उधर कितना भी नाच के चला जाए, ये मच्छर है मच्छरदानी के बाहर का, कितना फुरफुर करेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने को पता है हमने x बचा लिया, माने पीरियड सेम रहेगा। चलिए, अब जिनको मेरी ये खतरनाक बात समझ में आ गई उनके लिए पहली बात देखो जरा, क्या x बचा? हाँ बचा। तो साइन x का सोचो, t कितना होता है? साइन x का, साइन x कौन सी वाली कैटेगरी थी? पहली कैटेगरी। n कितना है? 1 1 है तो मतलब ऑड है, ऑड है तो 2 पाई। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट x 3 की पावर में 7 इंटू में फ्रैक्शनल पार्ट x -1/16 प्लस में 10 कर देते हैं। ऐसा कुछ अच्छा सा दिखना चाहिए ना क्वेश्चन। पावर में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना है सीधा फ्रैक्शनल पार्ट x। ओके, x बच गया, t बराबर 1 हो गया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का 1। ऐसा, ठीक है, एक और दिखाता हूं, चलो ऐसा 2 अपॉन फंक्शन दे रखा 2 अपॉन, ठीक है, अगर ढंग से लिखा जाए तो ये ऐसे दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल में 2 अपॉन इतना, ठीक है। अगर फंक्शन इज इक्वल में 2 अपॉन दे रखा तो क्या करूंगे भाई? देखो ऐसा दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको नजर डालनी है साइन एक्स पर। क्या साइन एक्स बच गया? 1 अपॉन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ जुड़े घटे, एक्स अगर सही है, साबुत है, इसका मतलब आपकी नजर तुरंत पड़नी चाहिए टी बराबर में 2 पाई। ऐसा, ठीक है, क्या आप ये बात पकड़ गए? हाँ सर, आ रहा है, ये बात आ रही होगी। चलो बताओ, अगर ये अंडर रूट में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर मान लो ये 3 अपॉन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी नजर कहां जानी चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पे, टी बराबर 1 होता, क्वेश्चन फिनिश होता और अपन आगे दौड़ते। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये कि क्या कहानी है, अब यहां तक की बात तो आपके पकड़ में आ गई होगी, है ना? ऐसा, चलिए अब चलते हैं अपन आगे। और सर अगर x को टच कर गया कांस्टेंट तो उसके लिए है टाइप 3। क्या है टाइप 3? टाइप 3 ये कहता है कि अगर बाय द वे फंक्शन का पीरियड अगर t है और अगर x के साथ में k मल्टीप्लाई हो गया, कांस्टेंट अगर जुड़ रहा है घट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो गया तो आप क्या करोगे? जिससे मल्टीप्लाई x की हुई है उसका डिवाइड करके मॉडुलस दे दोगे। मॉडुलस क्यों? क्योंकि हमें पीरियड पॉजिटिव रखना है। जैसे जैसे मैं समझा नहीं सर, जैसे साइन एक्स है उसका पीरियड बोल, अरे अरे साइन एक्स बहुत हो गया, तो आप तो बताओ tan 34x का बोलो, tan 34x याद करो, जल्दी 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 सोचो सोचो, tan x क्या बताया था सर ने? tan के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका पीरियड पाई। अगर यही tan 34x की जगह पर 3x होता तो मैं क्या करता? पाई डिवाइड बाई 3 कर देता, दैट्स इट। जिससे मल्टीप्लाई उसे डिवाइड कर देता। और सुनो, अगर ये कल को tan 34 और यहाँ x बाई 9 होता तो मैं क्या करता? पाई तो लिखता tan x का, भाई tan की पावर 4x का पाई लिखता, और अपॉन x की मल्टीप्लाई किससे हुई? 1/9 से, तो अपॉन 1/9 करता। ये और बात है कि हम 9 को ऊपर ले जाते बाद में, तो मैं तो लेकिन इसको ऐसा लिखता फिर 9 पे लिखता। अच्छा, मतलब ये कि आप जिसकी भी x से मल्टीप्लाई होगी उसका डिवाइड करेंगे। हाँ, अपुन ने भी यही बोला। चलो आगे, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन की बात करते हैं आराम से, जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसे आने वाला है, क्या है। तो अगर भाई हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां तक की बात तो मेरा ज्यादा ख्याल आपके पकड़ में आ गई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, छोटा सा है, बिल्कुल लड्डू सा। लो देखो, ये रहा क्वेश्चन। फंक्शन मैंने पहले से लिख दिया। अब आप में से सबको ये भी पता होना चाहिए था कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, तो मैंने अभी भी समझाया था ना, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब क्या कि आपको पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? अरे साइन सी प्लस साइन डी कैसे? कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल, भूल गए आप लोग, है ना? कैसे? अगर भाई द इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए था क्या है, साइन सी प्लस साइन डी करते ही 2 साइन, इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2, है ना, 2 साइन कॉस। फिर इसी प्रकार से अगर आपने नीचे इन दोनों मिडल बीच वालों का करा होता हिसाब,
cos 2x प्लस cos 4x, तब याद होना चाहिए 2 cos cos, ये आता, ठीक है। अगर कॉर्नर कॉर्नर की बात करी होती साइन में तो ये आता, और नीचे वाले कॉस के अंदर करी होती तो ये आता। खैर फिलहाल आपको ये तो कॉपी नहीं करना है, ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, आपको तो सीधे इसकी जगह ये लिख देते। तो हमको पता चला हमारे कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल का हिसाब ये हुआ। जो आ रहा है, जो आ रहा है वो दे रखा है 2 sin 3x इंटू कॉस 2x, 2 sin 3x इंटू कॉस x। इन दोनों में 2 sin 3x बहुत खुश है आगे कॉमन आने में। सेम वे नीचे भी 2 cos 3x कॉमन आना चाहता है, चलो बुला लेते हैं इन्हें। लेकिन कॉमन आने पे जो बच गया वो कट गया, 2 और 2 भी कट गया, तो जो बच रहा है वो मुझे कोई tan 3x आता दिख रहा है। कितना? tan 3x। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा ना tan x का कितना, tan x का कितना, tan x का कितना, पाई। तो सोचो tan 3x के लिए क्या बोल रहे हो, पाई बाई 3, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई उसका डिवाइड लगा दोगे ऐसा। तो अगर क्वेश्चन में देगा तो वो इस तरह से देगा, तो हम इसे सॉल्व करके यहां तक लाएंगे और फिर फाइनली अपने आंसर तक जाएंगे। तो यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी, उम्मीद है ये बात भी अपने जम गई होगी, तो अपन आगे बढ़ेंगे। राइट, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कितना होता है? 1। कांस्टेंट का कितना होता है? कांस्टेंट फंक्शन का पीरियडिक, बट फंक्शन का पीरियड नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं, राइट। तो आगे चलें। देखिए, जैसे किसी ने कहा कि इसका पीरियड अपने आप में t1 है और इसका पीरियड अपने आप में t2 है, तो t1 अपॉन t2 कितना होगा? ओके, तो कोई इशू नहीं है इसका। अगर बाय द वे t1 है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इसका t1 है तो हमको क्या करना है भाई, हमें पता है कि मान लीजिए ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू में e⁻3, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर दे रखा है तो हमें पता है ये लिखा है y इज इक्वल टू में e⁻3 इंटू में फ्रैक्शनल पार्ट x। सही है। अच्छा, तब तक मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो लिखा है y इज इक्वल टू में e⁻3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x लिखा है, इसका मतलब e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट 3x। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ध्यान से देखिएगा, दोनों में फर्क है इसमें, प्लीज, है ना। अच्छा, यहां क्या है, x जो है बच गया, 3 कांस्टेंट बाहर रह गया, इसका मतलब ये कि इसका t1 1 आया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का 1 होता है। लेकिन यहां x की 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो जो इसका t2 आएगा वो 1/3 आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब क्वेश्चन वाले ने मेरे से डिमांड करी t1 अपॉन t2 बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 1/3 करूंगा, माने आंसर विल बी 3, दैट्स इट। अच्छा, ये बात, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे जल्दी से, छोटी छोटी चीजें आपको जोड़ती चलेंगी। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि इसका टाइम पीरियड π/3 है, तो बताओ n बिलोंग्स टू क्या होगा। ओके, तो हमें अच्छे से पता है कि x अगर 10x होता तो 10x का पीरियड कितना होता, जल्दी बताओ। 10x का पाई, हाँ देखो, अगर बाय द वे 10 में x की मल्टीप्लाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर n के रूट ओवर से हो रही है, ठीक है, तो इसका जो t होगा वो होता पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सॉरी, रूट ओवर में ग्रेटेस्ट इंटीजर n। ये मेरा आंसर होता भाई। मैं अगर बाय द वे मेरे से पूछता तो मैं इसका आंसर ये देता ना, लेकिन सामने वाले ने क्या कर रखा है, सामने वाले का नहीं सब π/3, ये तो गिवन है। अगर ये गिवन है तो मैं मैच करूंगा, तो जैसे ही मैं मैच करूंगा तो रूट ओवर में ग्रेटेस्ट इंटीजर n इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 3। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर n इज इक्वल टू कितना निकल गया, 9। अगर बाय द वे यहां तक बाय द वे 9 हो गया तो फिर क्या करोगे, अगर यहां तक 9 हो गया तो मुझे पता है कि n जो होगा वो अपने आप में 9 से 10 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 9 से 10, वेरी सिंपल। हाँ जी, बस ये आज के दिन पे आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, और देख लिया, इक्वल देख लिया, पीरियडिक की शुरुआत कर ली, पीरियडिक के अंदर भी काफी क्वेश्चन कर लिए। बस अब आपसे अलविदा लेने का समय। आपने उम्मीद है सारे नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि इन्हें बना के रखना, क्योंकि बाकी बचे हुए पीरियडिक के क्वेश्चन मैं अगले वाले सेशन में लेने वाला हूँ, और उसी के लिए तैयारी जरूर रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं भूलना। वापस से अपने वही प्यारे संदेश से आपसे अलविदा लेता हूँ। 12th आ गई है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि इस बार सम्मान पा के रहना है। ये वो सबसे सही मौका है जहां हमारे माता पिता सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने वाले हैं, और इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आप बहुत मेहनत कीजिए। मेहनत सारे दुखों को दूर करती है, बिलीव इट और नॉट, ये वाकई सच्चाई है। ऐसे ही कोई भी फ्रेज बहुत लंबे समय तक इंसानी सभ्यता में नहीं चल सकता। तो याद रखना, माता पिता का खूब सम्मान करना है, खूब उनसे सम्मान पाना है, भाई बहनों से बच के रहना है नॉक झोंक से बच के रहना है, ठीक है। हिंसा से दूर रहें, मास्क अवश्य पहने। जय हिंद।